नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत संपन्न हुए एग्जाम हेड ऑपरेटर के एलिजिबिलिटी से संबंधित मुद्दा अभी तक लंबित है। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक पास ओवर और एडजर्नमेंट होता ही आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है याची लाभ, क्या होता है पास ओवर और स्थगन, और रिजल्ट से संबंधित मुद्दा व रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद क्या रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आइए एक एक करके सभी प्रश्नों का खंडन करते हैं। याचिला, इसमें कोर्ट द्वारा केवल याची बने सदस्यों को ही लाभ मिलता है। जो भी सदस्य याची नहीं बनते, कोर्ट से उन्हें होने वाले लाभ से वंचित कर दिया जाता है। हमारी राय है कि याची लाभ दिलाने वाले खेवनहारों से सावधान रहिए। अब तक ये लोग बोल रहे थे कि सबका साथ और सबका विकास, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, और इन्होंने अब तक मदद लोग करते रहे और बार बार कब तक कोई आर्थिक मदद करेगा। हिंदी में एक कहावत है, दुधारू गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे दूर कर देते हैं। ठीक ऐसा ही ये लोग अपने साथियों से कर रहे हैं। अब जो आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं। इस भ्रम में न रहें कि कोई याची लाभ का आदेश आने वाला है, फिर भी आप स्वतंत्र हैं, परंतु याची लाभ के शर्तों से आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। मेरा न तो इस मुद्दे पर किसी को अलग से स्पष्टीकरण देना है और न ही मैं व्यक्तिगत याची लाभ का समर्थक करता हूं। आइए देखते हैं क्या होता है पास ओवर और स्थगन। ये कुछ नहीं है, बस अन्याय करने का एक न्यायिक तरीका है। स्थगन, जब वकील के पास एक दिन में कई मामले होते हैं तो उन सभी को एक साथ वो नहीं देख सकता। किसी एक मामले में पेश होता और दूसरे मामले में स्थगन ले लेता है। पास ओवर भी ठीक इसी तरह की अवधारणा है। यदि कोई वकील किसी अन्य मामले में किसी अन्य कोर्ट में पेश हो रहा है तो वह पास ओवर मांग सकता है, क्योंकि अभी वह उस केस के बारे में उतना नॉलेज नहीं जानता है। इसीलिए उस स्थिति में मामले की पूरी सूची समाप्त करने के बाद पीठासीन जज पास ओवर मामले को लेते हैं और यही प्रक्रिया होती है। एक्चुअली क्या है कि न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली को आसान बनाने के लिए ही इन दोनों अवधारणाओं पास ओवर और स्थगन को न्यायालय में शामिल किया गया था, न्यायपालिका में शामिल किया गया था, परंतु आजकल इसका मनमाने तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले में दोनों पक्ष वकील अच्छे से मलाई खा रहे हैं और पीस रहे हैं लाचार उम्मीदवार। खैर, उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट जल्द ही आ जाए। भर्ती बोर्ड ने बोला है कि कोर्ट केस से रिजल्ट पर कोई बाधा नहीं है, रिजल्ट जल्द ही प्रभावित होगा, परंतु ये जल्द ही बहुत खतरनाक वाक्य है। इससे उनको अधिकार मिल जाता है कि वे रिजल्ट 2 दिन में जारी करें या 20 दिन बाद, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अतः आप सभी रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत सभी उम्मीदवार हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप तीनों के उम्मीदवार एकजुट हुए और भर्ती बोर्ड पर दबाव बनाएं रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए, अन्यथा आप किसी और परीक्षा की तैयारी करें। और आगे बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि यूपीपी रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ कितनी जाएगी फिजिकल के लिए रिवाइज आंसर की आने के बाद। तो उनकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि वर्कशॉप स्टाफ में अगर आपके जनरल या किसी में भी 300 के आसपास बन रहे हैं तो आप रनिंग करिए, और असिस्टेंट ऑपरेटर में यदि 290 के आसपास हो रहे हैं जनरल या किसी में भी, तो आप तैयारी करिए, और हेड ऑपरेटर में यदि
280 नंबर यानी 112 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी करते रहिए। परंतु प्रश्न ये उठता है कि आखिर रनिंग कब तक कोई करेगा? तो बता दिया जाए कि जो पहले कभी भी रनिंग ना किया हूँ थोड़ा बहुत करते रहें। जिनकी रनिंग कंप्लीट हो जा रही है निश्चित समय में, कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं रिजल्ट आने की। परंतु मेरा मानना है कि सुबह आधे घंटे रनिंग करने से आपका हेल्थ और मेंटल हेल्थ, मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही स्वस्थ रहेगा और आप मस्त रहेंगे। बस इतना ही बताना था। धन्यवाद।